आज 22 जुलाई 2023 वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है। कपास के अगले हफ्ते के लिए पूरी जानकारी। कपास कपास अभी भी किसानों के पास पड़ा है। जिनिंग का लगभग बहुत ज़्यादा जिनिंग बंद हो चुकी है, मतलब खरीदी बंद हो चुकी है। तो वही हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फिर जो भी आवक आ रही है, जो भी छुटपुट जो जिनिंग चालू है उनके पास ही आ रही है। बाकी बारिश के कारण जिनिंग तो ओवरऑल बंद ही समझ के चले, कामकाज कीजिए। लेकिन ये आने वाले हफ्ते में जो रिपोर्ट आएंगी, जैसा एक बारिश से फसल को खराब होने की जैसा रिपोर्ट आती है, तो वो हिसाब से 100-200 रुपए की तेजी कपास में दिखाई देंगी आपको ये आने वाले हफ्ते में। तो ढेप की अगर बात करते हैं तो बारिश से ढेप को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ढेप में भी आने वाले हफ्ते में 50 रुपए के आसपास, 50 से 100 रुपए के आसपास तेजी दिखाई देंगी। सरकी की बात करते हैं तो सरकी में ऑयल सीड में जो तेजी आ रही है उसी के चलते सरकी में भी एक 100 रुपए के आसपास तेजी बनी रहेगी। गठान लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदी कर कामकाज कीजिए, क्योंकि गठान में अभी मंदी नहीं है, इससे कम लेवल आना नहीं है। जैसा 55,000 की लेवल नीचे में आना नहीं है। जो भी अगर 55,000 की नीचे की लेवल अगर आती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है। तो वो हिसाब से थोड़ी बहुत गठान लेकर चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते में 500 से 1,000 रुपए की तेजी गठान में दिखाई देंगे आपको। मक्का में बुआई रिपोर्ट अच्छी आ रही है। सिर्फ बारिश की वजह से जो भी नुकसान हो गया है, इसी की वजह से बाजार टिके रहेंगे। आने वाले हफ्ते में 100 रुपए की तेजी रहेंगी। ऐसे लंबी चौड़ी तेजी नहीं, 50 से 100 रुपए की तेजी मक्का में दिखाई देंगे आने वाले हफ्ते में। गेहूं की बात करते हैं तो सरकारी प्रेशर की वजह से गेहूं के बाजार में कोई तेजी मंदी नहीं होंगी। एक 25 रुपए की तेजी या 25 रुपए मंदी के साथ पूरे हफ्ते भर में पूरा व्यापार होते रहेगा। गेहूं की बात करते हैं तो हल्दी में फसल को बहुत नुकसान ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नुकसान है। वो हिसाब से आने वाले हफ्ते में एक 500 से 1,000 रुपए की हल्दी में तेजी बन सकती है। वही हिसाब से आप हल्दी में भी कामकाज कीजिए। धनिया में भी 500 से 1,000 रुपए की तेजी बन सकती है। जीरा में भी एक कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए की तेजी अगले हफ्ते में बन सकती है। तो यह जो तेजी है, यह तेजी बारिश से फसल को नुकसान होने की जो खबर आएगी, इसी की वजह से तेजी बनेगी। और दूसरी बात, जो माल है, जैसा कि जो भी समझो स्टॉक है, ये जैसा व्यापारियों के और स्टॉकिस्ट के हाथ में जो माल है, उसमें तो तेजी आना तय है। और जो व्यापारियों के पास, मतलब जो किसानों के पास जो माल है, उसमें ऐसी लंबी चौड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। तो आने वाले हफ्ते में जो आपको समीक्षा बताई गई है, वही हिसाब से आप कामकाज करिए, आप फायदे में रहेंगे। धन्यवाद।